बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बारे में बड़ी खबर है। आज शाम 5:30 बजे ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचने वाली हैं। ममता बनर्जी 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक जिसको चेयर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचने वाली हैं और कल वो टीएमसी के सांसदों से मुलाकात करेंगी। फिर 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। हालांकि वो अपना विरोध जताएंगी, जो जानकारी मिल रही है। और बाकी जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नीरज कुमार दिल्ली से सीधा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, ममता बनर्जी आ रही है दिल्ली? देखिए पंकज, बिल्कुल आज शाम को 5:30 बजे ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच जाएंगी। आज कोई उनका राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, किसी से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि शाम को जब अपने आवास पे वो पहुंचती हैं उसके बाद कुछ नेता उनसे मिलने आते हैं। खासकर आम आदमी पार्टी के नेता मिलते आते रहे हैं, पहले अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर हैं, तो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता आएंगे कि नहीं ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कल जो है ममता बनर्जी अपने पार्टी के सांसदों से 3 से 3:30 बजे के आसपास बंग भवन में मिलेंगी और हो सकता है उसके बाद ममता बनर्जी एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करें। हालांकि इस बारे में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो तय किया गया है कि वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। लेकिन नीरज जरा समझाइए, अभी भगवंत मान ने भी इनकार कर दिया, वो भी शिरकत नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, तेलंगाना के सीएम नहीं आ रहे, ऐसे में ममता बनर्जी आ रही हैं। किस इरादे से आ रही हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया उससे अलग हट के आ रही हैं इस बैठक में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 की बैठक में हिस्सा लेंगे कि नहीं, अब तक क्लियर नहीं हुआ। उनका हालांकि कार्यक्रम भी उधर लगा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के अलावा क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, इस बारे में अभी गुंजाइश जो है झारखंड के सीएम को लेकर स्पष्ट नहीं है। लेकिन बाकी सीएम, खासकर कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के सीएम इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके उलट ममता बनर्जी विपक्ष की पार्टी की तरफ से एक ऐसी सीएम होंगी जो इस बैठक में हिस्सा लेंगी। इस बीच आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक पर सियासत भी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने भी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। नीति आयोग की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार अब हिस्सा नहीं लेंगी। तो आपने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। उसके अलावा कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तो नीरज हमारे साथ लगातार बने हैं। नीरज, तो क्या समझा जाए, यानी ममता बनर्जी चूंकि शिरकत कर रही हैं तो वो विरोध दर्ज कराएंगी अपना, और जिस तरह से बजट आया उसको लेकर भी अपनी राय वो रख सकती हैं। लेकिन अभी भगवंत मान के बारे में अब ये पूरा पक्का हो गया कि वो नहीं ले रहे हैं इस बैठक में हिस्सा। देखिए भगवंत मान नहीं ले रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी अपने राज्य के लिए मांग करेंगे और बजट में जो बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा तरजीह दी गई है, जो विपक्ष का आरोप है, उस मुद्दे को भी अपने बंगाल को लेकर जाहिर जरूर करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी का मुख्य मकसद ये होगा कि अपने राज्य के लिए नीति आयोग की बैठक में ज़्यादा फंड अलोकेट करने की वकालत करना। लेकिन बजट को लेकर टीएमसी ने लगातार सवाल उठाया है और उस मसले को भी इस बैठक के दौरान वो अपने जरिए उठाएंगी। नीरज, आपने इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि अभी हेमंत सोरेन की भी पोजीशन साफ नहीं है कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखिए हेमंत सोरेन की तरफ से अब तक न शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शामिल होंगे इस बारे में भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। झारखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण होती है। हेमंत सोरेन क्या इंडिया गठबंधन के बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह ही वो भी नहीं शामिल होंगे या ममता बनर्जी की राह पकड़ेंगे और बैठक में हिस्सा लेंगे, ये जानकारी आज पता चल जाएगी झारखंड से अब से कुछ देर के बाद। पंकज, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए नीरज आपका। और अब जरा संजय सिंह आपके सांसद हैं, उनका क्या कहना है, उनकी बात सुनिए। पंजाब ने बहिष्कार किया है, क्या दिल्ली भी बहिष्कार कर रही है और क्या वजह है? देखिए, जब विपक्षी राज्यों के लिए कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो नीति आयोग की बैठक बुला के औपचारिकता क्यों पूरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? फिर इस नीति आयोग का मतलब क्या है? जब कोई नीति है ही नहीं तो नीति आयोग की बैठक में बुलाकर औपचारिकता पूरी करने का कोई मतलब नहीं।
और विपक्षी राज्यों के साथ जो भेदभाव किया गया है बजट में, उसके खिलाफ ये बहिष्कार है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री हमारे भगवंत मान जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिनिधि के रूप में आतिशी जी जा सकती थी, लेकिन वो भी हम दोनों सरकारें इसका बहिष्कार करें। लेकिन सर, इंडिया गठबंधन में क्या इसे फूट माना जाए, क्योंकि ममता बनर्जी शामिल हो रही है जो एक महत्वपूर्ण घटक दल है? उस पर मैं हर पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब उन्होंने किस लिए निर्णय लिया वही बता सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया संजय सिंह, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला। किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर पॉलिटिक्स कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष पीएम मोदी को गाली भी दी है विपक्ष ने। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए।